हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ने 2 नोटिस रिलीज़ किए हैं, जिससे जो बच्चे बहुत परेशान थे वो अपना फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे। उनको फॉर्म फिल करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और जो दिव्यांग भाई बहन थे उनको अलग से कैटेगरी ही नहीं दी गई थी। कई सारे दिव्यांग भाई बहन ऐसे थे जिनको अलग से कैटेगरी नहीं दी गई थी, जैसे स्पाइनल डिसफॉर्मिटी वाले थे और स्पाइनल इंजरी वाले थे, उनकी अलग से सब कैटेगरी ही नहीं दी हुई थी। अब वो इस कदर का परेशान थे कि आखिर वो कौन सी कैटेगरी में भर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में नहीं भर सकते हैं, और क्या उनको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो OL, BL या OAL वगैरह में भरते हैं। तो उनके सामने तो बहुत ही दिक्कत आ रही थी। पता नहीं कितने अभ्यर्थी तो ऐसे हो गए जिन्होंने कि OL या OAL कई पोस्ट में अप्लाई भी कर दिया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने अप्लाई भी कर दिया है तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप उसको ज़रूर सुधार लीजिए, ज़रूर सही कर लीजिए। और इसमें वो दिव्यांग भाई बहन भी शामिल हो गए हैं जिनको मतलब स्पाइनल डिसफॉर्मिटी थी और स्पाइनल इंजरी थी, उनकी अलग से सब कैटेगरी दे दी गई है। और जो दृष्टिबाधित है, जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है या लो विज़न है, उनके लिए भी जो राइटर वाली एक प्रॉब्लम हो रही थी बहुत बड़ी कि राइटर की डिटेल अभी देनी है कि बाद में देनी है, तो वो उसमें अभी मांग रहा था। मतलब हाथों हाथ जब फॉर्म फिल करना था उसी के साथ में वो राइटर की डिटेल्स मांग रहा था, लेकिन वो भी रेलवे ने हटा दिया है। अब राइटर की डिटेल भी आपको प्रेजेंट टाइम में जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तब नहीं देनी है। बस उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कि क्या आपको राइटर चाहिए, तो उस पर यस कर देना है, और उसके बाद में जब पूछेगा कि क्या आपके पास में राइटर की डिटेल है तो उसको नो कर देना है। ठीक है, इस तरीके से जो ब्लाइंड भाई बहन है वो इस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा अदर भी जो CP है या इसके अलावा कोई और जैसे दोनों हाथों में प्रॉब्लम है और वो राइटर लेना चाहते हैं तो उनको भी राइटर की डिटेल अभी फ़िलहाल में नो करनी है। जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपको राइटर ले जाना है, तभी उसकी डिटेल को फिल किया जाएगा। क्योंकि ये ऐसा हो रहा था कि अगर अभी से डिटेल भर लेंगे तो अभी रेलवे का, आप सबको पता है कि रेलवे का भी एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं है। अभी तो कम से कम लगेंगे, इसमें हो सकता है 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कुछ कह ही नहीं सकते। अभी तो कोई कैलेंडर नहीं, कुछ नहीं। तो अभी से अगर किसी राइटर की डिटेल हम फिल कर देते हैं तो उसके बाद में पता नहीं प्रेजेंट उतने टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम में वो राइटर है नहीं है, उसकी जॉब लग गई, कहाँ लग गई, वो राइटर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ऐसे किसका भर सकते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। तो खैर वो रेलवे की तरफ से सोल्व हो गई है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी और स्पाइनल इंजरी वाले हैं वो अब किस तरीके से फिल कर सकते हैं, और मैं भर के भी फॉर्म आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, पहले हम नोटिस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रेलवे ने कोरिजेंडम 4 रिलीज़ किया है और इसी तरीके से ये तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है और ठीक इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी हो गया है। ठीक है, तो हम इसी को देख लेते हैं। बाकी दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। ये लिखा है कि रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी ग्रेजुएशन, ये नंबर इतना है उसका, मतलब 05/2024 वाज पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑफ RRBs ऑन 13/09/2024, मतलब 13 सितंबर 2024 को जो अपलोड किया गया था। एज पर गेज्ड ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेट 24 अगस्त 2022 द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज मेड। द पोस्ट विच वर आइडेंटिफाइड फॉर PWBD LD कैटेगरी नोटिफाइज अगेंस्ट, ये इनका नोटिस नंबर दिया हुआ है। इसमें देखिए ये यहाँ पे लिखा एज पर सब कैटेगरी, एग्जाम्पल स्पाइनरी डिफॉर्मिटी यानी SD एंड स्पाइनल इंजरी यानी SI विदाउट एनी एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल या लिम्स डिसफंक्शन इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन एडिशन टू OA, OL, BA, BL, OL, BLOA एंड BLA। इसके अलावा आगे लिखा है कि SD SI कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट LD कैटेगरी इन एनी RRBs हैविंग एटलीस्ट 1 वैकेंसी इन LD कैटेगरी। मतलब इसमें सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया है कि जो SD यानी स्पाइनल डिफॉर्मिटी एंड स्पाइनल इंजरी SI, ये उन्होंने कैटेगरी को अलग कर दिया, सब कैटेगरी ये अलग से कर दी है। अब जितने भी
एसडी और एसआई वाले स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो उनका अलग से सब कैटेगरी आएगी। अब उनको ओएल या ओए या बीए वगैरह इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी सब कैटेगरी स्पाइनल डिफॉर्मिटी और स्पाइनल इंजरी वालों की अलग से सब कैटेगरी बना दी गई है। तो अब अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, ये दोनों के लिए है, 10+2 वाले के लिए भी और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी, दोनों के लिए अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का तो बिल्कुल भी वेट ना करिए। अब लास्ट डेट का वेट करेंगे तो बाद में साइट पे काफ़ी लोड हो जाता है, तो उसके बाद में साइट क्रैक भी हो जाती है और कई बार फॉर्म फिल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर देखूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके सवालों के जवाब दे जाऊं कमेंट में ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भाई छूट जाते होंगे या कोई चीज़ ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि रेलवे कोई भी नोटिस जब जारी करता है तो उसमें कोई क्लैरिफाई अच्छे से नहीं करता है। तो उस चीज़ का मान लो जैसे मुझे भी नहीं पता है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ, काफ़ी कोशिश करने के बाद में फिर भी देता हूँ। तो इस वजह से अब हम ये भी देख लेते हैं कि देखिए किस तरीके से ये अब आपकी कैटेगरी आने लगी है। मैं थोड़ा सा फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब आप लॉगिन आईडी वगैरह बनाने के बाद में आधा फॉर्म फिल करने के बाद में जब यहाँ डिसेबिलिटी वाले कॉलम पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस या नो, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद में आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी में आप आएंगे एलडी में, जिसमें लिखा है विजुअली इम्पायर्ड, हियरिंग इम्पायर्ड, लोकोमोटर, अदर डिसेबिलिटी और मल्टीपल। तो आप एलडी वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आप सब कैटेगरी में आएंगे। सब कैटेगरी में लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और देखिए अलग से दिया हुआ स्पाइनल डिफॉर्मिटी यानी एसडी या एसआई। तो अब आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अब आपके लिए अलग से सब कैटेगरी दे दी है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, एसडी या एसआई। अब आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल कर देंगे और नेचर में परमानेंट अगर आपका बना है तो परमानेंट, वरना टेम्परेरी है तो टेम्परेरी, उसको फिल कर देंगे और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और यूडीआईडी नंबर डालेंगे और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डालने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर, अगर आपको लिखने में भी प्रॉब्लम है हाथों से और तो यह अगर राइटर लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। ठीक है, बाकी फॉर्म आप अच्छे से भर ही लेंगे। अब हम उन लोगों का देख लेते हैं जिनको राइटर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे विजुअली इम्पायर्ड सेलेक्ट करता हूँ और कोई लो विज़न है या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपना वही सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, परमानेंट वगैरह और सारा ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वगैरह डालने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा डू यू रिक्वायर्ड स्क्राइबर ड्यूरिंग सीबीटी, तो आप इसको यस करेंगे। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेंगे, जो पॉपअप आएगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव स्क्राइबर डिटेल, तो अगर आपके पास में है, आपको लगता है कि उन्हीं से पेपर दिलाना है तो ये आपके ऊपर है, आप यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे और ये इन्फॉर्मेशन को आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कर देंगे। तो अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपको मैंडेटरी है राइटर की जो डिटेल है वो मैंडेटरी है देना, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से फिल कर सकते हैं। कोई भी, मान लीजिए हम यहाँ पर एलडी कर रहे हैं, ये इसमें से कोई भी, और अगर उनको भी राइटर की ज़रूरत है तो वो राइटर यहाँ पर यस कर देंगे और डिटेल है कि नहीं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अभी डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और जितने भी स्पाइनल वाले स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे जो परेशान हो रहे थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपके जितने भी जानने वाले दिव्यांग भाई बहन हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर भेज दीजिए, इसलिए ताकि वो वीडियो देख के समझ जाए और फॉर्म फिल कर ले अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।